दोस्तों, जब धरती पर पाए जाने वाले सबसे खतरनाक और जहरीले सांपों की बात आती है तो हमारे जहन में सबसे पहले किंग कोबरा, एनाकोंडा या पाइथन का नाम आता है। हाँ, ये सांप सही मायने में काफी ज्यादा खतरनाक है और किंग कोबरा जैसे कुछ तो जहरीले किस्म के होते हैं, लेकिन इतनी सी जानकारी से इन्हें किंग ऑफ स्नेक्स घोषित कर देना ये गलत है, क्योंकि सांपों की दुनिया में कुछ ऐसे शिकारी भी मौजूद हैं जो बिना इंसानी नजर में आए हर साल लाखों लोगों का काम तमाम कर देते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही बेहद खतरनाक और जहरीले सांपों के बारे में जानते हैं। इनलैंड टाइपन। दोस्तों, सांपों की दुनिया में सबसे खतरनाक और जहरीले होने के खिताब का अगर कोई सही में हकदार है तो वो है इनलैंड टाइपन, क्योंकि ये सांप जहर के मामले में किंग कोबरा से भी 50 गुना ज्यादा वेनेमस होता है। और इतना ही नहीं, इनलैंड टाइपन अपनी केवल एक बाइट से ही 100 लोगों की जान लेने का दम रखता है और समय पर एंटी वेनम ना लेने पर इस सांप का जहर केवल 30 मिनट में ही एक इंसान का काम तमाम कर देता है। लेकिन आज तक पूरी दुनिया में इनलैंड टाइपन द्वारा किसी इंसान को काटे जाने का कोई एक मामला भी सामने नहीं आया, क्योंकि ये सांप सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया के चैनल कंट्री नाम के सूखे और दूर दराज इलाके में पाया जाता है, जहां बहुत ही कम लोग कभी जाते हैं। ईस्टर्न ब्राउन स्नेक। इनलैंड टाइपन के बाद अगर कोई दूसरा सबसे खतरनाक और जहरीला सांप है तो वो है ईस्टर्न ब्राउन स्नेक। लेकिन इंसानों के लिए ये सांप इनलैंड टाइपन से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये सांप ऑस्ट्रेलिया के रिहायशी और भीड़ भड़ाके वाले क्षेत्रों में पाया जाता है और दूसरे सांपों से उलट ये सांप दिन के समय ज्यादा एक्टिव रहता है और चूहों की तलाश में अक्सर ये सांप आस पास के घरों में दाखिल हो जाता है, जहां इंसानों से इसका सामना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सांप अपनी केवल एक बाइट से 20 से 30 लोगों की जान आसानी से ले सकता है और पूरे ऑस्ट्रेलिया में टोटल स्नेक बाइट्स में 60% मामले केवल ईस्टर्न ब्राउन स्नेक के नाम पर होते हैं। कॉमन क्रेट। दोस्तों, इस सांप को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस सांप के शिकार करने का तरीका बाकी सांपों से बेहद अलग है। रात के समय चूहों की तलाश में ये सांप अक्सर इंसानी बस्तियों में घुस चला आता है, जहां गर्मी और चूहों को तलाशते हुए ये सांप वहां सो रहे लोगों के बिस्तर में छिपकर बैठ जाता है और जरा सी हलचल महसूस करते ही ये सांप वहां सो रहे लोगों पर अटैक कर देता है। लेकिन खास बात यह है कि कॉमन क्रेट के काटे जाने पर कोई दर्द ही महसूस नहीं होता, जिसके कारण उस इंसान को भनक तक नहीं लगती कि उसे एक बेहद जहरीले सांप ने काट लिया है और वो इंसान सोते सोते हमेशा के लिए सो जाता है। और ये सांप कहीं और नहीं बल्कि भारत में ही पाया जाता है। ब्लैक मांबा। दोस्तों, जैसे किंग कोबरा को किंग ऑफ एशिया बोला जाता है, ठीक वैसे ही अफ्रीका में ब्लैक मांबा को द शैडो ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है और ये नाम इसे अपने आकार, फुर्ती और रफ्तार की वजह से दिया गया है। इसका नाम भले ही ब्लैक मांबा हो, लेकिन इस सांप का रंग ग्रे कलर का होता है और इसे ब्लैक मांबा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका मुंह अंदर से पूरा ब्लैक होता है, जिसका प्रयोग ये जरूरत पड़ने पर अपने ओपोनेंट को डराने के लिए करता है। ये सांप फुर्तीले होने के साथ साथ काफी लंबे भी होते हैं, जिनकी लंबाई 8 से 14 फीट तक हो सकती है और अपनी इसी खूबी से ये सांप कई बार जमीन से छलांग लगाकर किसी खड़े हुए इंसान के सीधा मुंह पर भी वार कर देते हैं। रसल वाइपर। दोस्तों, रसल वाइपर पूरे एशिया का सबसे खतरनाक और जहरीला सांप माना जाता है। भले ही किंग कोबरा आकार के मामले में रसल वाइपर से बड़ा हो, भले ही कॉमन क्रेट ज्यादा वेनेमस हो, लेकिन भारत और पड़ोसी देशों में किसी सांप के सबसे ज्यादा काटे जाने के मामले हैं तो वो है रसल वाइपर के। ये सांप ज्यादातर खुले मैदानों और खेतों के बीच पाया जाता है। इस सांप के पूरे शरीर पर किसी भूरे रंग के पत्तियों जैसा डिजाइन पाया जाता है, जिससे ये बड़ी ही आसानी से खुद को झाड़ियों और पेड़ पौधों में गायब कर लेता है। रसल वाइपर सांप अक्सर खतरा महसूस होने पर वार्निंग के तौर पर किसी प्रेशर कुकर की तरह आवाज निकालते हैं और इस सांप के शिकार बनने वाले लोग ज्यादातर किसी गांव देहात के किसान या मजदूर होते हैं और भारत में हर साल टोटल स्नेक बाइट्स में 50% मामले केवल रसल वाइपर के काटे जाने के होते हैं। रसल वाइपर दूसरे सांपों की तरह अंडे देने की बजाय सीधा बच्चों को जन्म देते हैं और बेबी रसल वाइपर जन्म से ही जहरीले होते हैं और पहले ही दिन से शिकार करना शुरू कर देते हैं।